गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज क्लास 8 के लिए रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स चैप्टर से चल रहा है जंतुओं में जन्म। पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे लैंगिक जन्म के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज इसका दूसरा भाग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको कहते हैं लैंगिक जन्म। इसमें क्या है कि पिछले वीडियो में आप लोग बताए थे लैंगिक जन्म में नर और मादा किसी एक की आवश्यकता से एक नया जीव उत्पन्न होता था। लेकिन इसमें लैंगिक जन्म में क्या है कि नर और मादा दोनों के दोनों के सहयोग से एक नया जीव का निर्माण होता है। देखिए कि लैंगिक जन्म किसे कहते हैं, मतलब ऐसा जन्म जिसमें नर और मादा युग्मक संलयन होते हैं, यानी संलयन का मतलब मिलते हैं एक साथ। क्योंकि नर के जननांग से शुक्राणु और मादा के जननांग से अंडाणु का निष्कासित होता है, और दोनों के मिलन को ही हम लोग कहते हैं संलयन। और उसका जो युग्मक जो संलयन होता है एक साथ मिलते हैं, और ये गर्भाशय में क्या होता है कि धीरे धीरे विकसित होकर के एक नया जीव बनाता है, नया जीव बनता है। इस प्रकार के जन्म को हम लोग लैंगिक जन्म कहते हैं। इसी का जस्ट उल्टा था कि उसमें और लैंगिक जन्म में नर और मादा किसी एक की आवश्यकता होती थी, लेकिन इसमें दोनों की आवश्यकता, दोनों के सहयोग से ही लैंगिक जन्म संभव हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संभव हो सकता है। इसके उदाहरण आपका एग्जाम्पल है मनुष्य, पेड़ पौधे। ये ऐसे जीव है, अन्य अनुसार जीव भी है, जो कि दोनों के सहयोग से एक नया जीव का निर्माण होता है, एक नया जीव बनता है। देखिए कि नर जनन अंग में क्या क्या पाए जाते हैं। नर के जनन अंग कौन कौन से, क्या उसमें अंग है। तो सबसे पहले नर जनन अंग में एक जोड़े विरेचन होते हैं, जहाँ पर शुक्राणु का उत्पन्न होता है। दो शुक्राणु नलिका होती है, यानी उसी विरेचन के माध्यम से उसका दो नलिका होता है, जिससे शुक्राणु का विरेचन से निष्कासित होता है, उसी को कहते हैं हम लोग नलिका। तथा एक लिंग होता है जो शुक्राणु को मादा के गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है, उसी को हम लोग लिंग कहते हैं। वृषण में नर युग्मक उत्पन्न होता है। नर युग्मक मतलब शुक्राणु, नर का जो जननांग से जो युग्मक उत्पन्न होता है उसी को हम लोग शुक्राणु कहते हैं, उसको स्पर्म भी कहा जाता है अंग्रेजी से। ये शुक्राणु जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म और एकल कोशिका। क्योंकि दो प्रकार के जीव होते हैं, एक बहुकोशिकीय, एक होते हैं एकल कोशिकीय। तो ये शुक्राणु जो है एकल कोशिकीय है और ये बहुत छोटे होते हैं। इस शुक्राणु में देखिए कहता सूक्ष्म एकल कोशिका होता है, जिनमें एक सिर होता है और एक मध्य भाग तथा एक पूंछ होता है। क्योंकि उसका जो निर्माण होता है एक ऐसे सिर के माध्यम से होता है, जिसका एक मध्य भाग होता है, उसके बाद उसके एक पूंछ पाया जाता है। तो ये जो होता है ये सिर का निर्माण करता है। जब जीव जो होता है, जब मादा गर्भाशय में ये विकसित होता है, तो ये तीन भाग में जो बटा हुआ है, ये पहला भाग जो होता है जिसको हम लोग सिर कहते हैं, ये माथा का निर्माण होता है, और बीच का भाग आपका एब्डोमेन पूरा जो होता है उसका निर्माण होता है। ये पूंछ जो होता है उसके अंतर्गत आपका कमर से नीचे का भाग जो पैर वगैरह होता है ये बनता है। इसलिए शुक्राणु का ये तीन भाग होता है, जिसमें कि एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है। अब वृषण में जो होते हैं लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। एक वृषण में जो शुक्राणु, एक पूंछ शुक्राणु में आपका लाखों जीव शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, जीव छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये होता है कि जंतुओं में जन्म का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस प्रकार से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, इसी प्रकार से एक नया जीव का निर्माण होता है। तो आज का ये वीडियो था, आपका टॉपिक था लैंगिक जनन का। तो आपको यदि समझ में आएगा तो ठीक है, अन्यथा आप कमेंट करेंगे, हम इसे दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।